बीजेपी कहती है कि मोदी सरकार फैसले लेने में देर नहीं करती, लेकिन अगर जमीनी हकीकत को देखें तो कानून व्यवस्था से लेकर संसदीय प्रणाली पर सरकार का ध्यान नहीं है। तभी तो जजों के साथ साथ संसद में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। 2.5 साल से डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, जिसे लेकर विपक्ष तो आवाज उठा ही रहा है, लेकिन अब तो मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। जब कोई चुनाव आता है, पीएम मोदी एक्शन मोड में आते हैं, परियोजनाओं का शिलान्यास कर लोगों को लुभाते हैं, खाली पदों पर नियुक्तियां कर जल्द काम होने का दावा भी करते हैं, लेकिन पीएम मोदी का ध्यान अब तक उस खाली पद पर नहीं गया जो संसदीय प्रणाली के लिए बेहद अहम है। सत्ता में मोदी सरकार के 2.5 साल होने के बावजूद संसद में डिप्टी स्पीकर का पद अभी तक खाली है। अगर संसदीय कार्रवाई के जानकारों की माने तो इतने लंबे समय तक यह संवैधानिक पद कभी खाली नहीं रहा है। विपक्षी दल इसको लेकर भी कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 93 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पवन रैली ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर दी है। दरअसल डिप्टी स्पीकर एक संवैधानिक पद है। सदन के संचालन के वक्त डिप्टी स्पीकर के पास स्पीकर के सारे अधिकार होते हैं। कुछ संसदीय समितियों के वो अध्यक्ष भी होते हैं। अगर स्पीकर का पद खाली होता है तो डिप्टी स्पीकर के पास स्पीकर की सारी शक्तियां निहित रहती हैं। आमतौर पर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव साथ साथ होता है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ने डिप्टी स्पीकर का पद वाईएसआर कांग्रेस को देने की पेशकश की थी, लेकिन उसने ठुकरा दिया, जिसके बाद विपक्ष ने लोकसभा की नियमावली के उस रूल नंबर 8 का हवाला देकर नियुक्ति करने का अनुरोध किया, जिसके अनुसार डिप्टी स्पीकर के चुनाव की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। इस नियम के मुताबिक स्पीकर को चुनाव की तारीख तय करनी होती है, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अब तक डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख ही तय नहीं की है। इसे लेकर याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता पवन ने डिप्टी स्पीकर का चुनाव अब तक नहीं कराए जाने को असंवैधानिक करार दिया है। अब आम जनता से लेकर विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब तक नींद से जागती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।